कोरबा के गेवरा कोयला खदान की वीडियो पोस्ट करने के मामले में सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व कलेक्टर और बीजेपी नेता ओपी चौधरी पर एफआईआर के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा है कि सीएम ने छत्तीसगढ़ की क्या हालत बना के रखी है। ओपी चौधरी ने कोयला चोरी की तस्वीर दिखा दी तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर प्रताड़ित कर रहे हैं और वहीं इस पूरे मामले को लेकर ओपी चौधरी भी सामने आए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ा मुद्दा उठाना विपक्ष के नाते वो अपना दायित्व समझते हैं। अगर मुख्यमंत्री उन्हें जेल भेजना चाहते हैं तो वो तैयार है। ओपी चौधरी ने सिर्फ और सिर्फ कोयला चोरों की तस्वीर दिखा दी। एक वायरल जो पहले से 6 महीने से वायरल हो रहा था एक सीडी, उसको जारी कर दिया। आज उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके प्रताड़ित कर रहे हैं। यानी कोयला चोरों को मत बोलिए। अजीब सरकार है ये छत्तीसगढ़ की कि शराब चोरों को मत बोलिए। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के इशारे पर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ये मुझे समाचार के सूत्रों से प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर जेल भेजना चाहते हैं, एफआईआर करना चाहते हैं, मैं सबके लिए तैयार हूं। इधर मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जितनी ईंट बजाना है बजा लें, फर्क नहीं पड़ता। आप सामने से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्होंने पूर्व कलेक्टर के वीडियो वायरल करने को भी गलत बताया। आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस के एग्जाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं, और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो रहे पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की ही श्रेणी में आता है। बीजेपी नेता और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने 18 मई को अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने खुलेआम कोयला चोरी के आरोप लगाए थे। हालांकि ये वीडियो 2 साल पुराना बताया गया। इन सभी के बाद कांग्रेस नेता ने ओपी चौधरी के खिलाफ एफआईआर की। कुल मिलाकर एक वीडियो ने प्रदेश की राजनीति को फिर गरमा दिया। पर एक वीडियो इन दिनों सियासी गलियारों में कोहराम मचा रहा है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। शुरुआत जब हुई थी तब ये सामने आया था कि ये वीडियो एक फोटो के तरीके सामने आया था। जब ये लगा था कि फोटो जारी होती है, उसके बाद अचानक सियासी गलियारों में उथल पुथल शुरू हो जाती है। अब फिर से उथल पुथल शुरू हुई है तब जब इस फोटो के मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या राज्य केंद्र को घेरने के लिए इस प्रकार की रणनीति अपना रहा? क्योंकि कोयले का जो कोहराम शुरू हुआ था वो कोहराम राज्य बनाम केंद्र की तरफ था, लेकिन अब एक फोटो ने इस पूरे मामले को पलट सा कर दिया है। तो कोल पर कला इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। इसके बाद मैं चलूंगा अनिल द्विवेदी जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले अनिल जी के पास चलता हूं। अनिल जी, फर्जी फोटो है, फर्जी फोटो इसके पहले भी कोई पहली बार नहीं आई, कई बार आती रही है। क्या केंद्र सरकार को घेरने की एक रणनीति पर काम कर रही है राज्य सरकार, ये माना जाए? क्योंकि कोयले की जो जंग शुरू हुई थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि राज्य बनाम केंद्र होते जा रहा है, ये मामला अलग करके कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। अनिल जी। बिल्कुल आदित्य, कोल पर एक नई कला इस सरकार में शुरू हुई है और ओपी चौधरी जो वीडियो, ओपी चौधरी जो कि पूर्व आईएएस रहे और अब वो बीजेपी में नेता हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एक युवा चेहरे के तौर पर पार्टी में देखा जा रहा है, तो उन्होंने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने अवैध कोल खनन को लेकर के वो वीडियो था। अब सरकार ने उस वीडियो को पहले तो गंभीरता से लिया, बाद में उन्होंने कुछ कर्मचारियों को निलंबन भी किया और कुछ अफसरों पर कार्रवाई भी की गई। आपको याद होगा आदित्य कि कोरबा के एसपी तक को इस कटघरे में खड़ा किया गया और कलेक्टर और एसपी के बीच भी कहीं न कहीं एक विवाद की स्थिति इस पर पैदा हुई। उसको लेकर तमाम तरह की खबरें मीडिया में आई। तो ऐसा लगा कि इस वीडियो को लेकर के सरकार कोयला चोरी को लेकर के थोड़ा सा गंभीरता के साथ है और इसलिए उसने वीडियो को लेकर के कार्रवाई की। लेकिन मामले का ट्विस्ट कहां हुआ? ट्विस्ट वहां से हुआ जब केंद्र सरकार की ही एक सबसे बड़ी नवरत्न कंपनी एसईसीएल, उसने कह दिया कि नहीं, ये वीडियो हमारी खदान का नहीं है।
तो केंद्र सरकार का नवरत्न कंपनी जहां से ये वीडियो बताया गया जिस कोलफील्ड का, वही एससीसीएल कह रहा है कि ये वीडियो नकली है। और इसके बाद बीजेपी, मुझे लगता है, या ओपी चौधरी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए, क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी है और नवरत्न जो है एससीसीएल बड़ा कंपनी है, और उसने यदि ये कह दिया कि वीडियो नकली है, तो उसके बाद फिर सरकार ने, ऐसा नहीं है, गंभीरता के साथ प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी तकनीकी स्पेशलिस्टों ने भी कहा कि ये वीडियो कोल खदान का नहीं है। तो जो दूसरा ट्विस्ट आया वो एससीसीएल ने जो बयान जारी किया कि हमारे यहाँ का वीडियो नहीं है, उसके चलते सरकार ने फिर कहा कि अब मुश्के कसने की बारी है। इसलिए उसने ओपी चौधरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। और सिर्फ ओपी चौधरी के खिलाफ नहीं, आज उनके ऊपर में यदि बीजेपी खड़ी है या कुछ कार्यकर्ता उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी रायगढ़ में एफआईआर करा दी गई। तो सरकार गंभीर है, मुझे लगता है वो इस मुद्दे से साबित करना चाहती है कि भाजपा नेता गलत ट्वीट करते हैं, उनको जानकारी का अभाव है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ बड़े नेताओं ने ऐसे ट्वीट किए जिसको लेकर के सरकार ने बोला कि ये नकली ट्वीट था या इसकी कोई सत्यता नहीं थी। तो बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं जनता के बीच सरकार ये मैसेज कराना चाहती है कि देखिए, ये नेता कुछ भी प्रसिद्धि पाने के लिए नकली वीडियो या नकली कोई कागजात इस तरह के वायरल करते हैं और एक भ्रम की स्थिति का निर्माण करते हैं। ऐसे सरकार एक मैसेज यहां से देना चाहती है। रानी जी, कुछ भी फोटो वायरल कर देते हैं आप लोग, किसी की भी छवि खराब करने का लगातार आरोप लगता है, विवाद भी होता है कि सोशल मीडिया में आप लोग किसी का भी जो अच्छा किसी का काम होते रहता है या कोई इस तरह से किसी की छवि खराब करने में बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी को। आईएएस अधिकारी रहे हैं सुंदरानी जी, कैसे ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? ना कोई सत्यता की जांच, ना कुछ, उठाया वीडियो फॉरवर्ड कर दिए। ये तो बचकानी हरकत है, बच्चे भी नहीं करते ऐसा। कैसे कर सकते हैं ओपी चौधरी साहब? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। गलती हुई कहां सुंदरानी साहब? देखिए आदित्य जी, क्या एफआईआर करने से क्या ओपी चौधरी का वीडियो गलत साबित हो जाएगा? जब तक कोर्ट इसका निर्णय न करे वो सही है या गलत है, इसको आज गलत हम कैसे कह सकते हैं? कि विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए ओपी चौधरी को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा होगा। कहीं न कहीं कोयले की में पूरी कांग्रेस पार्टी के हाथ काले हैं आदित्य जी। आज चौक चौराहे पान ठेले पे खड़े होकर 25 रुपये टन और 30 रुपये टन की बात होती है। कोयला में सरकार की इतनी बदनामी हो चुकी है पूरे छत्तीसगढ़ में, कहीं न कहीं अपने दागों को धोने के लिए, अगर वो 2 साल पहले का कहते हैं, 2 साल पहले सरकार किसकी थी? भूपेश बघेल की सरकार थी। आज अगर कोयले के मामले में जिस प्रकार से स्टैंड लिया इन्होंने, एनओसी दी, एनओसी निरस्त की, निरस्त भी नहीं की लेकिन काम रुकवा दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं, सोनिया जी का आदेश होता है, निर्णय हो जाता है, 3 साल तक फाइल को रोके रखा जाता है। यहाँ इनके राज्य, इन्हीं के मंत्री, कैबिनेट के मंत्री जिलाधीश के खिलाफ शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद कहीं न कहीं मंत्री को चुप करा दिया जाता है, तो क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना जाल फैल चुका है कोयले के माध्यम से। आज हम अगर कहें कि दिल्ली की कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या जहाँ जहाँ प्रभारी बनाया जाता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, कहीं न कहीं वो उसके पीछे कोयला ही एक कारण होता है। जी, जो मामला सामने पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही है। अब आप बताइए, अजय चंद्राकर ने भी वही वीडियो ट्वीट कर दिया है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी ट्वीट मैं देख रहा था, अमित साहू से लेकर तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं पोस्ट पे। फिर क्या इनकी पोस्ट में भी आप एफआईआर करेंगे? सरकार काम छोड़ दे, केवल एफआईआर पे बिजी हो जाए। अरे ट्वीट वो कर दिया था तो कर दिया था, उसकी सत्यता की जांच करते, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन एफआईआर ही एक अंतिम निर्णय है आपकी सरकार के लिए कि बीजेपी को दबाना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप भी लगाते, वही बदलापुर, जो पहले कभी आप आरोप लगाते थे, वही बदलापुर की राजनीति का आरोप आपके ऊपर लगता जा रहा है। अमित जी, आदित्य जी, कई बार मैंने आपके चैनल पे कहा है कि बीजेपी के लोगों की अगर मास्टरी किसी चीज़ पे है तो वो एक चीज़, 2 चीज़ों पे है। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और हमने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी, जिन्हें ट्विटर ने कहा था मैनिपुलेटेड मीडिया ग्रोह के सदस्य से हम क्या और एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से वो वीडियो को वायरल किया गया, आपने स्वतः ही कहा कि वो पढ़े लिखे जिम्मेदार आईएएस हैं, कोई सत्यता की जाँच कर लेने चाहिए। हमने तो नहीं कहा था उन्हें कि आप वीडियो को डालिए। अब जिस प्रकार से अभी अनिल भाई ने कहा कि एससीसीएल ने स्वतः ही कह दिया कि हमारी खदान का वीडियो नहीं है, तो क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति सरकार की छवि को धूमिल करने का अगर घृणित प्रयास करे तो क्या उसके ऊपर कानून अपना काम भी ना करे? और मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर ये सारे लोग कह रहे हैं कि वीडियो सही है, भाजपा का कोई नेता क्यों नहीं कहता? भाजपा क्यों नहीं आके कहती कि वो वीडियो सही है?
अगर आप सही हैं तो आप न्यायालय के समक्ष जाइए। आपके पास वी आर ऑल बॉन्डेड बाय लॉ, और हमारे भारत के संविधान में हम सबको अधिकार प्रदत्त है। संविधान है, भारत में न्याय है, कानून व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत करेगा तो मुख्यमंत्री जी ने अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा था, मैं आपको बता देता हूं आदित्य जी। लेकिन अगर जिस प्रकार से ये यहाँ के लोग, अरे आप लड़िए ना, छत्तीसगढ़ के विकास पे अगर हम जो काम कर रहे हैं आप उस पे लड़िए। आप हमको उस प्रकार से अगर पराजित नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार की छवि धूमिल करने के लिए आप एडिटेड वीडियो डाल रहे हैं। अगर आदित्य जी, अगर ये वीडियो जिस प्रकार से डाला गया है और जिस प्रकार से सारे प्रमाण आ रहे हैं कि ये वीडियो गलत है, कानून अपना काम करेगा। अगर चौधरी जी के पास कोई प्रमाण है, सही है, तो वो चले जाए न्यायालय के पास और बाइज्जत बरी हो जाए। अनिल जी, सीएम ने भी कहा वीडियो 2 साल पुराना है। मैंने बयान सुना तो 2 साल पहले किसकी सरकार थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि बैठे बिठाए ओपी चौधरी को जो माइलेज नहीं मिलना था वो माइलेज ओपी चौधरी को मिल गया है? क्योंकि ओपी चौधरी ठीक है, कलेक्टर रहे हैं, रायपुर कलेक्टर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, एक अच्छा नाम है, ठीक है, लेकिन चुनाव हार गए थे वो। कहीं ना कहीं उनकी राजनीति जो है एक दूसरी दिशा में जा रही थी। इस घटना ने उस ओपी चौधरी को वापस उस इलाके का बड़ा नेता, क्योंकि मैंने देखा कल जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ ओपी चौधरी के लिए, जो एफआईआर हुई थी उसके खिलाफ, ऐसा लग रहा था रायगढ़ की सड़कों पर केवल और केवल कोई दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिख रहा है, ओपी चौधरी के समर्थक दिख रहे हैं। क्या सही साइन लग रहा है राजनीति का ये? देखिए आदित्य, इस पूरे मामले में कुछ आधारभूत सवाल और भी खड़े होते हैं। मान लीजिए, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता सुंदरानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पूरे प्रदेश में कोयला का अवैध खनन हो रहा है, कोयले की चोरी हो रही है, और ये रमन सरकार में भी हो रही थी, इस सरकार में भी, और ये कंटिन्यू जारी है। इसे कोई सरकार गंभीरता के साथ रोक नहीं पा रही है। तो इस तरह की कई वीडियो अब पूरे प्रदेश में कई मतलब सैकड़ों कोयला खदानें हैं, उसका कहीं का अगर वीडियो है भी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 साल पुराना है, वीडियो तो है, अवैध कोयला खनन हो रहा है, ये उस वीडियो में दिख रहा है। ये जरूर है कि ओपी चौधरी, जहां तक कि कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ये मामला कोर्ट में आया तो ओपी चौधरी साफ साफ बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कौन सी खदान का मामला है। उन्होंने बोला कि राज्य सरकार में अवैध कोयला खनन हो रहा है और उसका ये वीडियो एक वायरल उन्होंने किया है, तो ये उससे बच सकते हैं, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। दूसरी बात जो मैं एक बताऊं, मैं कांग्रेस के एक जो अखिल भारतीय नेता हैं, खुद वो इस बात के लिए कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्या थी, इस पर सरकार को कोई बहुत बड़ा माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलना है, इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसा कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के बीच में भी एक बुनियादी अंतर है कि एफआईआर नहीं होनी थी। आखिर करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या बैठे बिठाए एक बड़ा माइलेज नहीं मिल गया चौधरी साहब को? बिल्कुल, इसका कुछ लाभ तो उनको मिलेगा, पॉलिटिकल एक फिल्म तो ले सकते हैं वो, और चूंकि वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के चलते उनको एक पब्लिसिटी तो मिलेगी। लेकिन सरकार ने भी जिस गंभीरता के साथ एफआईआर की है, उस पर भी जो पार्टी के अंदर है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ओपी चौधरी का भविष्य जरूर है, लेकिन देखना यह होगा कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी उनके साथ कितनी खड़ी है। कोई बीजेपी का बड़ा नेता मैंने देखा ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो सही है। तो सवाल यह कि आप ओपी चौधरी के साथ उनके संघर्ष में कितना साथ दे रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, ये आने वाली देखने वाली बात होगी। क्योंकि ओपी चौधरी की चुनावी जीत हार को लेकर पार्टी के अंदर, या उनके कुछ और दावों को लेकर, या जिस तरह पार्टी में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसको लेकर के पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं कुछ ऊहापोह की स्थिति रहती है। तो हो सकता है वो पार्टी के कुछ अंदरूनी राजनीति में फंस जाएं। फिलहाल तो ओपी चौधरी को इस पर माइलेज मिल रहा है। सुंदरानी साहब, अभी मैंने डिटेल थोड़ी सी पढ़ी थी कि आप लोग बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं ओपी चौधरी के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह भी कह रहे थे कि हमारा हर कार्यकर्ता ओपी चौधरी के समर्थन पर निकलेगा। यही सब करते रहेंगे तो जनता के मुद्दे, उन्होंने गलत ट्वीट किया, आप लोग ने ये नहीं कहा कि वो वीडियो असली या नकली है, और एफआईआर हो गई तो आप सड़कों पर आ जाएंगे। तो ऐसे में जनता के मुद्दे कहां जाएंगे? जनता को क्या लेना देना कि वीडियो सही था या गलत था? आप प्रूफ करिए कि वीडियो सही था, या आप प्रूफ करिए कि वाकई में कोरबा में जो है इस प्रकार का कोयला चोरी होता है। दिक्कत क्या है? जनता आपके साथ खड़े रहेगी तब जब जनता के मुद्दे आएंगे। ओपी चौधरी के खिलाफ एफआईआर हो गया, आप सड़कों पर आ जाएंगे, फिर 4 से 5 घंटे जाम करेंगे, आम जनता परेशान होगी। इसका जिम्मेदार होगा कौन? सुंदरानी साहब, आदित्य जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि एफआईआर क्यों हुआ, इसका मतलब उस वीडियो के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। भारतीय देखिए, निश्चित रूप से ओपी चौधरी एक जिम्मेदार नेता हैं और आईएएस रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, सारी जानकारी। तो सुंदरानी साहब, उनका ये कहना था कि वीडियो पहले से सोशल मीडिया में था,
उसको मैंने वायरल किया। मतलब साफ है उन्होंने ये बिल्कुल चेक नहीं किया ये वीडियो कहाँ का है, कब का, लेकिन वायरल कर दिया। साथ में यह बात भी तो है कि अगर सरकार भी कह रही कि 2 साल पुराना है, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार के हाथ तो काले हैं इस कोयले में। दूसरी बात, ओपी चौधरी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं खड़ी होती तो रायगढ़ के बारे में आप जो बता रहे हैं कि ओपी चौधरी जी के पक्ष में पूरा रायगढ़ ओपी चौधरी में हो गया था, भाजपा में हो गया था, तो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ओपी चौधरी को हाथ तो लगा के बताएं, करें ना गिरफ्तार, FIR करने से क्या होगा, आप गिरफ्तारी करिए, हम चाहते हैं गिरफ्तारी करें, और ओपी चौधरी ने जिस आधार पे उसको वीडियो को डाला है वो प्रमाणित करेंगे, रखेंगे अपना पक्ष कोर्ट में। लेकिन अगर सरकार में साहस है तो क्यों नहीं ओपी चौधरी को गिरफ्तार करती अगर गलत किया ओपी चौधरी ने। अमित श्रीवास्तव जी IAS रहे हैं और इस सरकार में कुछ IPS के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई हैं, एक असंतोष भी अधिकारियों के बीच में है कि सरकार तत्काल FIR कर देती है और अधिकारियों में कहीं ना कहीं डर की भावना भी है। ऐसा नहीं लगता चुनाव में नुकसान हो सकता है इसका? दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्या इतना जरूरी था, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि पेशे से आप वकील भी हैं, क्या इतना जरूरी था इस मामले पर FIR होना? ऐसा नहीं लगता कि फिर वही लाइन पर हम जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाते थे, अब वही आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं? आदित्य जी, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ने हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है, और जो बेस्ट से बेस्ट होगा कांग्रेस की सरकार वो कर रही है, और हम बिल्कुल भी नहीं घबराते कि इसका परिणाम क्या होगा। मैंने जैसा कहा कि हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने का निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, और बहुत हद तक छत्तीसगढ़ मॉडल सफल भी हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि अधिकारी के बीच में असंतोष है, तो मैं आपको बता दूं किसी भी अधिकारी को भूपेश हमारी सरकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है जब तक वो सही है। और रही बात, आपने कहा कि कई IPS अंदर गए हैं, तो अगर उन्होंने गलत किया था तो आज वो जेल में है, और अगर आगे भी जो गलत करेगा, हमारे हाथ बड़े लोगों के नाम सुन के नहीं कांपते। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है आदित्य जी, जो गलत करेगा छत्तीसगढ़ में उसकी सजा, उसके लिए एक ही स्थान है, छत्तीसगढ़ की जेल। रही बात, बार में कोयला चोरी का आरोप लगता क्यों है? ऐसा नहीं कि पिछली सरकार में नहीं लगता, इस सरकार में भी लगा है, लेकिन अब ज्यादा लग रहा है। ऐसा नहीं लगता कि इस सत्यता की जांच होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार के ऊपर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं आया है इतने 3.5 साल में, लेकिन ये कोयले की फांस कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि कोयले की कालिक में सरकार का भी नुकसान हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर सत्यता की जांच कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम सही हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं घबराते। लेकिन रही बात, जिस प्रकार से अगर सरकार अच्छा काम कर रही है और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास अगर नेता कर रहे हैं, भाजपा के नेता कर रहे हैं, ये एक दुखद पहलू है। हमने देखा है, मैंने जैसा कहा आपसे कि ये वही लोग हैं जो मैनिपुलेटेड मीडिया, जिन्हें ट्विटर ने कहा था, उस गृह के सदस्य हैं। आप सत्यता की जांच कर लेते, जैसा आपने कहा पढ़े लिखे IAS हैं, निश्चित तौर पे कोई भी वीडियो, गलती किसी से भी हो सकती है, अपनी गलती मान लें अगर उन्होंने गलत किया है तो। लेकिन जिस प्रकार से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई अभी सुंदरानी जी कह रहे थे, हिम्मत है तो सरकार उनको गिरफ्तार करके दिखाए। अरे मैं आपके माध्यम से एक आपसे चीज पूछना चाहता हूं, आप बता रहे हैं कि सरकार को डराने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर कोई सरकार में जिस प्रकार के आपके यहां लोग कर रहे हैं, गलत वीडियो डाल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आदित्य जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, इस प्रदेश में अगर कोई गलत करेगा, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो कितना बड़ा भी नाम होगा, वो बिहाइंड द बार होगा। छोटी सी एक प्रतिक्रिया है, समय कम बचा, मैं ये पूछना चाहूँ, कोरबा में देखिए आज से नहीं है कोयला चोरी का जो मामला है, लगातार इस सरकार के ऊपर भी, पिछली सरकार के ऊपर भी, कोई ये नहीं कह सकता कि कोयले की कालिक उसके ऊपर नहीं आई है। ना डॉक्टर रमन सिंह कह सकते, ना ये सरकार कह सकती। ऐसा नहीं लगता कि इस मामले का पटक्षेप होना चाहिए? वीडियो कहाँ का था? अगर वीडियो पहले का भी था, 2 साल पहले का था या और पहले का था, लेकिन वीडियो तो था, मतलब साफ है कहीं ना कहीं कोयले की कालिक में सरकारें रंगी हुई हैं, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो। विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं महसूस होती अनिल जी? बिल्कुल आदित्य, मैं आपके साथ हूँ। सरकार को चाहिए कि इसे गंभीरता से इसकी जांच कराएं, बगैर पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता को बाहर साइड किनारे रखते हुए इसकी जांच कराएं, क्योंकि राज्य की प्राकृतिक संपदा की लूट का मामला है। अवैध तरीके से यदि खनन होंगे तो सरकार के राजस्व को भी क्षति पहुंचती है। और एक जो गंभीर बात मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अगर अवैध कोयला खनन हो रही है तो कोल अफसरों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हो रही है?
कितनी कार्रवाई सरकार को करनी पड़े। अगर सरकार एक सख्त संदेश, जैसा कि अमित जी कह रहे थे, सरकार यदि एक सख्त संदेश दे दे कोल अफसरों को कि ये अवैध कोल खनन हो क्यों रहा है, तो ये मुझे लगता है सरकार को इससे ज्यादा फायदा होगा और इसी बहाने वह जो कोल माफिया हैं उन पर मुस्के कस सकेगा। मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा आपको अगर लग रहा है कि कोयला चोरी वहां पर हो रही है, आपको लग रहा है कि सरकार के हाथ जो कोयले से कालिक से रंगे हुए, प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ एक भी बार? ओपी चौधरी को क्यों आना पड़ा और खाली ट्वीट होकर सब मामला खत्म हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके साथ में हजारों लोगों ने वही पोस्ट किया है, वही वीडियो डाला है, ट्रोल किया है हजारों लोगों ने। पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर केंद्र सरकार ईडी की कार्रवाई करती है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, वहां पे वो केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं। यहाँ ये गलत एफआईआर भाजपा नेताओं के खिलाफ कह रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, तो ये यहाँ की सरकार को बताते हैं पारदर्शिता वाली बात, तो कहां से साबित होगा ये? और मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ ये इस प्रकार के फर्जी केस बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सड़क पे लड़ेगी और लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। अजय चंद्राकर ने भी ट्वीट कर दिया, रमन सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं, अमित शाह भी ट्वीट कर रहे हैं। कितने लोग को अरेस्ट करेंगे और क्या जितने लोग इसको ट्वीट करेंगे इस वीडियो को, क्या सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? देखिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी संजनानी जी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो गलत छत्तीसगढ़ में करेगा वो बिहाइंड द बार होगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। तो देखिए, कोयले की कालिक न तो पिछली सरकार चाहती थी कि उसके ऊपर आए, न ये सरकार चाहती, लेकिन कोयले की कालिक है साहब, आ तो रही। आपको समझना पड़ेगा कि कोयले की कला कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में नुकसान न कर दे, क्योंकि भ्रष्टाचार का बड़ा मामला अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के खिलाफ खड़े नहीं कर पाई है। लेकिन कोयले की कलह जिस तरह से जारी है, सरकार को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एफआईआर हो गई और ऐसे मामलों पर थोड़ा सा बचना भी चाहिए। अगर इस मामले पे एफआईआर होती है तो कहीं ना कहीं आप क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।